पूजन करते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के हाथ में रखा हुआ है। त्रिशूल मिलता है तो त्रिशूल की पूजन करते हैं क्योंकि त्रिशूल भगवान के हाथ में है। भगवान का स्पर्श बंसी का हुआ तो बंसी पूजा गई। भगवान का स्पर्श मोरपंख का हुआ तो मोरपंख पूजा गया। भगवान का स्पर्श छड़ी का हुआ तो छड़ी पूजा गई। भगवान का स्पर्श पीतांबर पर हुआ तो पीतांबर पूजा गया। भगवान का स्पर्श सांप पर हुआ तो सांप पूजाने लगा। डमरू का स्पर्श हुआ भगवान का तो डमरू पूजाने लगा। त्रिशूल का स्पर्श हुआ भगवान का तो त्रिशूल पूजाने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के करीब में बंसी आई तो बंसी पूजा गई। भगवान के करीब में मोर पंख आया तो मोर पंख पूजा गया। भगवान के करीब में पीतांबर आया तो पीतांबर पूजा गया। भगवान के करीब में जब मोर पंख बंसी जो जो भगवान के करीब में आया वो पूजा गया। भगवान के करीब में सांप आया, सांप पूजा गया। भगवान के करीब में डमरू आया, डमरू पूजा गया। भगवान के करीब में त्रिशूल आया, त्रिशूल पूजा गया। और भगवान के करीब में जब एक इंसान आ जाता है तो इंसान भी पूजा जाता है। आप उसके स्पर्श में आओ तो आप उसके करीब में आओ, आप उसके नजदीक में आओ, आप उसके पास में आओ। जब आप उसके नजदीक में आओगे, जब आप उसके स्पर्श में आओगे, जब आप उसके नजदीक में पहुंचोगे, जब आप उसके पास में पहुंचोगे, उसका करीब में जब आप पहुंचोगे तो आप भी पूजा जाओगे, आपकी भी पूजन हो जाएगी। बस उसके नजदीक में जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे उसके पास में पहुंचेंगे, जैसे जैसे उसके करीब में पहुंचेंगे, वैसे वैसे आप भी पूजाना प्रारंभ कर देंगे। आप भी उसके नजदीक में पूजाना प्रारंभ कर देंगे। करीब में आओगे और पूजा। हम क्यों कहते हैं, सभी लोग मना करते हैं आप लोगों को कि शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। बहुत बहसबाजी होती है। बड़े बड़े लोग उस टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं। कोई कोई यूट्यूब पर अपना अपना विचार डाल देता है, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर अपने अपने विचार डाल देते हैं। शंकर जी का शिवलिंग छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। कोई बड़े बड़े बहुत विद्वान कोई कहेगा छुओ, कोई कहेगा नहीं छुओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा करो। कई लोग विरोध भी करेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर जी का शिवलिंग का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा बेलपत्री चढ़ी हुई ना खाओ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसने पुराण नहीं पढ़ी वो संकोच करेगा। जिसने शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को जिसने दिल से एक बार भी पढ़ लिया वो कभी विचार नहीं करेगा। क्योंकि हर पुराण में, चाहे शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, स्कंद पुराण हो, प्रत्येक पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो 3 तापों से दूर हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। मेडिकल पे से दवाई लेकर खाओगे, कितनी भी खा लो, असर नहीं करने वाली। डॉक्टर लिखेगा और डॉक्टर की लिखी हुई दवाई खाओगे तो 5 दिन की दवाई लिखेगा और 3 दिन में ठीक कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। आप बाजार से कोई सी भी दवाई खरीद के ला, साहब मेरा सिर दुख रहा है, दे देना साहब, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। एक दवाई व्यक्ति खाता है कि बाजार से ली और खा ली। और एक दवाई वो होती है जो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को अपना शरीर दिखाओ और शरीर दिखाकर कहो डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब मेरी छाती दुख रही, डॉक्टर साहब मेरा सिर दुख रहा है। डॉक्टर साहब जांच कर कर दवाई लिखेंगे। वो दवाई तुम खाओगे तो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन की दवाई लिखी, 15 दिन की दवाई लिखी। डॉक्टर को मालूम है कि रोग कितने दिन में खत्म होगा, उस हिसाब से डॉक्टर कह देता है कि 15 दिन की ले जाओ, 5 दिन की ले जाओ, 3 दिन की ले जाओ, 8 दिन की ले जाओ। ये डॉक्टर को मालूम है कि कितने दिन में तुम्हारा रोग ठीक हो सकता है।
एक दवा वो होती है जो तुम खुद अपने मन से खरीद कर खा लेते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिखता है, उस लिखी हुई दवा को खाते हो। बाजार से अपने मन से ली हुई दवा खाओगे तो किडनी और लीवर ये दोनों उस दवाई से डैमेज होते चले जाते हैं, क्योंकि तुम अपने मन से लेकर खा रहे हो। जो मिल गई खा लिया, सिर दर्द तक खा लिया, पेट दर्द तक खा लिया। एक दवाई वो होती है जो तुम अपने मन से लेकर खाते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिख कर देता है, खाते हो। इन दोनों में अंतर है। जो तुमने मन से लेकर खाई उससे साइड इफेक्ट कितना हुआ, कितनी लीवर कितनी किडनी डैमेज हुई, ये आपको नहीं मालूम। आप तो खा लिए, थोड़ी देर सिर बंद हो गया, आपने तो खा लिया, थोड़ी देर पेट बंद हो गया, पर डॉक्टर ने जो लिखी उसको आपने खाया, तो डॉक्टर को मालूम है कि इस दवाई से साइड इफेक्ट ना हो तो एक दवाई और लिखता है, इस दवाई से ये कमजोरी ना आए तो वो एक दवाई और लिखता है। कभी भी डॉक्टर एक अकेली गोली नहीं लिखेगा, उसके साथ में 2-3 और लिखेगा। जो डॉक्टर की लिखी हुई खाते हैं वो अंत तक भी मजबूत बने रहते हैं, उनकी ना किडनी ना लीवर कुछ खराब नहीं होता। और जिनका तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से लिया और खा लिया। आखिरी में क्या होता है कि किडनी और लीवर बेकार हो जाता है। आखिरी में क्या होता है कि शरीर डैमेज हो जाता है, शरीर बेकार, फेफड़े बेकार, हार्ट बेकार। 2 दवा है, एक दवा लिखी हुई है, एक दवा मन से ली गई। बस आप भी इस कथा को अपने अंदर धारण कर रखना। वेद व्यास जी ने जो लिखा, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो वर्णन किया, उसको पढ़कर लेओगे तो कभी भी डैमेज नहीं होगे, और ये दुनिया के कहने पर लोगे तो डैमेज हो सकते। वेदव्यास जी ने जो कहा, वेदव्यास जी ने जो लिखा, वेदव्यास जी ने जो लिख दिया इन वेदों में, इन शास्त्रों में, इन पुराणों में, वेदव्यास जी जो लिख रहे हैं, इन शास्त्रों में वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी सार्थक होगी। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, ये कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन है? हम कहते हैं एक बार दिल से कौमार खंड को पढ़िए, एक बार दिल से पार्वती खंड को पढ़िए, एक बार दिल से शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को पढ़िए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र की महत्वता क्या है। आपको ज्ञात हो जाएगा शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है। एक पत्र आया है, देखिए। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठे हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा। मोबाइल नंबर ये है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। गुरुदेव, मेरा नाम ज्योति गौतम है, मेरे पति का नाम राजेश गौतम है। हमारी शादी गुरुदेव 20 साल पहले हुई थी। गुरुदेव 1 दिसंबर 2022 को 2002 को मेरी शादी हुई है। गुरुदेव 1 दिसंबर 2002 को मेरा शादी हुआ, और मेरे यहाँ 20 साल से कोई औलाद नहीं थी गुरुदेव। और गुरुदेव जब शादी हुई उसके बाद से मेरा गर्भ नहीं ठहरा, ना मुझे संतान की प्राप्ति हुई। सारे मथुरा के डॉक्टर, आगरा के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर सबको दिखा लिया, पर इन 20 वर्षों में 20 साल में कोई औलाद की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। तब 2022 में आपकी कथा सुनी, और मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर वो सियोर वाला महाराज इतने प्रमाण देकर बात करता है तो तू सफेद आंकड़े की जड़ अपनी कमर में तुमरुका जी का नाम लेकर बांध,
और शंकर जी के मंदिर अपन दोनों पति पत्नी रोज जल चढ़ाने चलते हैं। अब डॉक्टर के दरवाजे पर नहीं, अब शिव के दरवाजे पर जाएंगे। और अपन भी ब्रज की रज में रहते हैं। मैंने कई बार सुना है कि ब्रज की रज के जो महादेव हैं वो भी साधारण नहीं। चलो अपन चलते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 20 साल शादी के हो गए थे, डॉक्टरों के चक्कर खूब लगा लिए, संतान नहीं हुई। 1 महीना निकल गया, पत्नी बोली, गुरुजी तो बोले थे कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव मेरा विश्वास हारने लगा, पर मेरे पति का विश्वास नहीं हारा। मेरे पति ने कहा, अब अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। तुम तुम्हारा प्रसाद बनाना, मैं मेरा प्रसाद बनाऊंगा। तुम भी दिए लेकर चलना, मैं भी दिए लेकर चलूंगा। मैं भी मंदिर जाऊंगा, तुम भी जाना। मैंने अपने पति से कहा, लोग हंसेंगे, तुम थाली लेकर मंदिर जाओगे। पत्नी कहती है, तो पति कहता है कि चिंता मत करो, मेरा बाबा खाली झोली नहीं रखता। गुरुदेव कुछ ही समय निकला, पशुपति व्रत का दूसरा सोमवार था, और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी के गर्भ में, मेरे पत्नी के पेट में दर्द होना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दिखाया, उसका गर्भ ठहर गया। 14 बाबा की कृपा से 25 अप्रैल 2023 को बाबा ने कृपा करी और मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 20 साल के बाद हो। आए हैं क्या? कहीं बैठे हैं? अच्छा, तीसरी वाली है लेडी। अच्छा हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। बच्चे को लाए हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो अगर लाए हो तो। हाँ ऊंचा करो उसको। ये 20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है, उसका फोटो हमारे पास में यहाँ है, आप एलईडीओं पर देख सकते हैं। हाँ एक बार बच्चे को और ऊंचा कर दो। हाँ एक बार ऊंचा करिए उसको। हाँ हर हर महादेव। 20 वर्ष के बाद वो देता, क्यों ना देगा? बेटी है। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया करी। उनसे निवेदन है, जो 20 साल के बाद लाला हुआ है उसको लेकर व्यासपीठ पर आए, थोड़ी सी जगह कर कर आप जरूर पहुंचे। हर हर शिव है वो घड़ी है, वो शंकर। आप उसका स्मरण, आप उसका भजन, आप उसका कीर्तन, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप, आप उसका हृदय से जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो सुख देता ही, वो आनंद देता ही। साधारण नहीं है शिव, उसको पहचानना साधारण नहीं है, उसको जानना साधारण नहीं है। शिव कथा कह रहे हैं। जिस दिन आप पहचान गए कि वेद व्यास जी ने जो लिखा है, जिस दिन आप जान गए कि वेद व्यास जी ने जो वर्णन किया है वो साधारण नहीं है, वेद व्यास जी जो लिखे हैं वो साधारण नहीं है। वेद व्यास जी ने जो लिखा वो साधारण नहीं। जिसके मन में संशय हो, क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल मिल सकता है? अभी आपको कथा में कहा, ये शरीर और ये समय दो शंकर जी को दे दो। क्या क्या चीज देना है? बोलो, जम के बोलो जरा। शरीर और समय। ये शरीर भी उसको दो। खुद की चीज होती है ना, तो उसका लोग सही तरीके से उपयोग करते हैं। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? जम के बोलो जरा। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? धर्मशाला में व्यक्ति जहां चलता है वहीं पान थूक देता है।
धर्मशाला का प्रयोग लोग धर्मशाला के माध्यम से करते हैं और होटल का प्रयोग नहीं साहब। 2000 रुपये का रूम है, जरा सा भी कहीं इधर उधर पाए गए तुरंत 500 रुपये लिए जाएंगे, 1000 रुपये लिए जाएंगे, 2000 रुपये लिए जाएंगे। व्यक्ति को भय लगता है गलती हो गई, कोई चीज टूट गई, बेकार हो गई, 1000-2000 रुपये देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लोग होटल का रूम सावधानी से प्रयोग करते हैं और धर्मशाला का रूम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। धर्मशाला के रूम में होटल के रूम में अंतर है। जिस दिन आपने शरीर और समय शिव को दे दिया, तुम्हारा नहीं रहा, उसका हो गया। जब उसका हो गया तो उसको कैसे रखना है ये उस पर निर्भर करता है। वो कैसे रखेगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम कहि विधि रहिए। आप मुख से हमेशा ये बात गुनगुनाते रहते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसा राम रखे वैसा रहने का प्रयास करो, जैसा राम रखे वैसा रखो। ये हम गुनगुनाते रहते हैं, हम कहते रहते हैं, हम प्रयोग करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, जैसा राम रखे वैसा रहिए। शरीर दे दिया भगवान को, समय दे दिया परमात्मा को। जब शरीर और समय परमात्मा को दे दिया, अब वो जैसा रखे, अब वो जैसा निभाएगा वैसा हम निभाएंगे, जैसा चलाएगा वैसे हम चलेंगे। इस पंडाल में एक माँ बैठी हुई है जिसके बहुत समय के बाद तो बच्चा हुआ, और बच्चा जब गर्भ में आया तो डॉक्टर ने कह दिया उस माँ से कि तेरे बच्चे के पेट में और तेरे बच्चे के सिर में 9 mm की गठाने। इसी पंडाल में बैठी, कहीं हम पत्र ढूंढें, अगर वो यहाँ हो तो निवेदन है कि वो खड़ी हो सकती है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिसके बच्चे के पेट में और सिर पर गठान थी गर्भाशय में। शंभु शरण पड़ी दुख का दया करी ने दर्शन। मैं विनीता देवी नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं विनीता देवी नई दिल्ली, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। गुरुजी शिव का मैं क्या वर्णन करूँ? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सोनिया बिहार नई दिल्ली। मैं क्या वर्णन करूं? मेरी बहू प्रीति 5 महीने की गर्भवती थी। घर में सब दूर बड़ी खुशी थी कि इतने समय के बाद उसका गर्भ ठहरा है और 5 महीने का उसका गर्भ है। डॉक्टर के पास परामर्श के लिए अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप लोग हमारे साथ में पत्र टीवी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डॉक्टरों के परामर्श से अल्ट्रासाउंड कराया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उसमें बच्चे के सर में गांठ और पेट में भी गांठ है। डॉक्टरों का कहना है बच्चा खराब है, इसको गिरा दो, इस बच्चे को ना रखा जाए, ये बच्चा गिरा दीजिए, ऑपरेशन करा दो। कई अस्पतालों में डॉक्टरों को जांच कराई, दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल में उसको दिखाया, MRI भी कराया, रंगीन, उसमें भी बच्चा खराब बताया गया। डॉक्टरों ने सभी ने बच्चा गिरा देने को कहा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर अपने बच्चे को लेकर आई हो तो। बच्चा गिरा देने को कहा गया और कहा अगर इस बच्चे को नहीं गिराते हो तो तुम्हारे लिए खतरा है। गुरुदेव अब करें तो करें क्या? मैं अपनी बहू को दिखाकर अपने बच्चों के साथ वापिस आ रही थी, तभी
ऑटो के अंदर एक बहन मिली। उसने कहा, जीजी क्या बात है, क्यों रो रही है तुम्हारी बहू? उसने कहा, मेरे बच्चा, इसके गर्भ में बड़ी मुश्किल से तो संतान आई और डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे के सिर में भी गठान और पेट में भी गठान है, ये बच्चा गिराने को बोला है। उस महिला ने कहा, तुम शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र रोज चढ़ाओ और रोज इस बहू को खिलाओ। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। बाबा चाहेगा तो बाबा संतान अच्छी देगा, आप चिंता मत करो।